अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर 11 बुक 2 से हम बात करेंगे और ये इंतहाई सेंसिटिव एक टॉपिक है जिसको हम सबको जिसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द पिक्चर। देखते हैं कि आपको तस्वीर से क्या नज़र आता है। प्लीज़ जी, तस्वीर आपने देख ली। तो ये वो टॉपिक है, ये वो नॉलेज है जो आपको और मुझे, हम सब के घर वालों को इसका पता होना चाहिए। सो द टॉपिक इज़ सैम्स फर्स्ट एड। नाउ लेट्स सी कि टेक्स्ट में क्या है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या मैसेज दिया जा रहा है। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू द टेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टर्न पेज 76। Requests are polite sentences asking someone to do something. These sentences usually include words please or could. जो रिक्वेस्ट होती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बड़ी पोलाइट होती हैं, मुहज़्ज़ब होती हैं, शाइस्ता होती हैं। उसमें आप किसी भी चीज़ को करने का कहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पोलाइट अंदाज में। इसमें प्लीज़ और कुड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। जैसे प्लीज़ सिट नेक्स्ट टू मी, बराए मेहरबानी मेरे सामने बैठ जाएं। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ क्लीन द टेबल, बराए मेहरबानी टेबल को साफ़ कर दें। तो आपने देखा कि तीनों का जो फ़र्क है वो ये है कि एक में आप काम करने का सजेस्ट कर रहे हैं, एक में आप काम करने का फोर्सफुली हुक्म दे रहे हैं और तीसरे में आप कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज रीड ईच सेंटेंस बिलो एंड आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन, कमांड और रिक्वेस्ट। सेंटेंसेस दिए गए, आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिक्वेस्ट है, कौन सी इंस्ट्रक्शन है और कौन सा कमांड है। फर्स्ट वन इज प्लीज पास मी द पेंसिल, सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन। स्टैंड अप स्ट्रेट, ये एक कमांड है। नेक्स्ट इज राइट अ सेंटेंस फॉर ईच गिवन सेंटेंस टाइप इन योर नोटबुक। डियर स्टूडेंट्स, आपको तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दे दिए गए हैं जिसमें आपने तीन चीज़ें इस्तेमाल करनी है, इंस्ट्रक्शन, कमांड एंड रिक्वेस्ट। इट इज़ योर होमवर्क। आपने घर से इन तीनों एक्सप्रेशंस के लिए एक एक फिक्रा क्रिएट करके लेके आना है। नेक्स्ट पोर्शन इज ऑरल कम्युनिकेशन, रीडिंग phonics. Read the following sight words: better, done, draw, full, hold. The next is say the picture name, unscramble the letters and write the words. Dear students, ये तस्वीरें दी गई हैं, साथ इनके जो वर्ड्स हैं वो स्क्रैम्बल करके लिखे गए हैं। लेटर्स को रीअरेंज करके वर्ड को सही से फॉर्मेट करना है। सो पहली जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है वो एक बिल्ली की है, सो वी कैन कॉल इट कैट, CAT कैट। सेकंड इज मैप, MAP मैप। थर्ड इज हैट, HAT हैट। द फोर्थ वन इज पेन, PEN पेन। नाउ जस्ट टर्न टू पेज नंबर 77, कन्वर्सेशन कॉर्नर. Read the given dialogue with correct pronunciation. Sana, I found this toy car. Is it yours? Abiha, yes it is. Thank you for returning it. Sana, I am happy that I could help you. Abiha, you are kind. It is important to be honest and helpful. Sana, yes, you are right. Vocabulary and grammar. Words in action. Fill in the missing letters to complete the words. Dear students, letters को put करके हमने words को मुकम्मल करना है। First one is elbow, ELBOW. Second is aid, AID. Third one is bandage, BANDAGE. Fourth one is antiseptic, ANTICEPTIC. And the last one is heal, HEAL, heal. Next portion is of grammar. Write any 5 sentences using a subject, verb and object. Dear students, 5 sentences लिखने हैं जिसमें हमने तीनों portions को अलग अलग करना है, जिसमें subject है, verb है and object है। Example, she reads books. यहाँ पे she subject है, reads verb है and books object है। Read the rules and sentences for using simple future tense. Dear students, यहाँ हम सिंपल फ्यूचर टेंस को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। ये उन कामों के बारे में बताता है जो कि मुस्तकबिल में होंगे। वी यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, हम पहली फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म है वो इस्तेमाल करेंगे वर्ब की। यूज़ ऑफ शेल, विल, वी यूज़ शेल विद आई एंड वी।
हम इसमें विल और शैल का इस्तेमाल करेंगे और शैल इस्तेमाल किया जाएगा आई और वी के साथ। आई शैल प्ले हॉकी टुमारो, मैं कल हॉकी खेलूंगा। ही विल कॉल यू लेटर, वो तुम्हें बाद में बुलाएगा। दे विल स्टडी टुगेदर, वो इकट्ठे स्टडी करेंगे। वी विल गो आउटसाइड, हम बाहर जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम सेंटेंसेस में आने वाले वक्त में काम का बताया गया है। राइट 5 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ये आपकी होम एक्सरसाइज है। आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें आने वाले वक्त में काम का बताया गया हो और ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस को रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद विल और शैल। विल और शैल के साथ आपने ब्लैंक्स को फिल करना है और फिक्रों को मुकम्मल करना है। फर्स्ट वन इज दे विल अराइव एट द एयरपोर्ट। दे विल। वी शैल क्लीन द हाउस। वी शैल क्लीन द हाउस। ही विल जॉइन अस फॉर लंच। ही विल जॉइन अस फॉर लंच। Dear students, let's turn to page number 78. Writing portion. Read the given story and learn about basic elements of writing a story. Dear students, story के दर्ज झैल नीचे लिखे गए 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें बिगिनिंग पोर्शन है, मिडल है, एंडिंग है और कंक्लूडिंग सेंटेंस है। हरीम फाउंड अ स्मॉल इंजर्ड बर्ड। हरीम को एक छोटी सी इंजर्ड जख्मी चिड़िया मिली या परिंदा मिला इन द गार्डन, बाग में। शी डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ इट, उसने उसकी हिफाजत करने का फैसला किया। शी प्लेस्ड इट इन अ ब्यूटीफुल बॉक्स, उसने खूबसूरत डिब्बे में उसको रखा। एंड फेड इट सम सीड्स, और कुछ बीज उसको खिलाए। द डेज पास्ड, दिन गुजरते गए। एंड द बर्ड ग्रीव स्ट्रॉन्गर, वो जो परिंदा था वो मजबूत होता गया। हरीम वॉच्ड इट फ्लैप इट्स विंग्स, उसने देखा, हरीम ने देखा कि उसके जो पर हैं वो निकल रहे हैं। She hoped it would soon be able to fly again, उसने उम्मीद की कि दोबारा फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ये उड़ेगा। One morning, एक सुबह हरीम ओपन द बॉक्स, हरीम ने बॉक्स ओपन किया। The bird hopped out, जो परिंदा है वो बाहर उमड़ आया। Flapping its wings excitedly, खुशी से अपने पर फड़फड़ाने लगा। It flew up into the sky, और वो आसमान में उड़ गया। हरीम felt happy to see the bird chirping happily, हरीम को बहुत खुशी महसूस हुई जब उसने उस परिंदे को चहचहाते हुए देखा। हेल्पिंग अदर्स इन नीड इज अनदर वे ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजॉय, दूसरों की मदद करना ज़रूरत में एक और ज़रिया है खुशी का। कीप इन माइंड अ कंक्लूडिंग सेंटेंस ऑल्सो रिपीट्स द थीम ऑफ द स्टोरी। कंक्लूडिंग सेंटेंस में जो स्टोरी की थीम होती है वो भी लिखी जाती है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इस चैप्टर का टेक्स्ट क्या था, इसकी एक्सरसाइज के कंपोनेंट्स क्या थे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। लर्न करना है अच्छे से, एक्सरसाइज करना है अच्छे से, ताकि ये सारी लर्निंग्स जो हैं आपकी मेमोरी का हिस्सा बन सकें। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।